जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा, तो लास्ट क्लास आपकी किसने ली थी? 3 PL पे थी। किसने ली थी क्लास में? MD साहब ने। 3 PM पे। 3 PL 5 PL ये पता है। ठीक ठीक ठीक। और उससे पहले क्या हुआ था? और यूरोप की मार्केट मेरी क्लास हुई थी। MD साहब की आपने बताई थी US की मार्केट। आपने कनाडा की मार्केट भी बताई। यूरोप और कनाडा हुआ लास्ट क्लास में, उससे पहले। उसके बाद यूके हुआ था या उससे पहले यूके हुआ था? ठीक हो गया, सही है। तो इसके बाद आपकी अकाउंट हेल्थ और लिस्टिंग शुरू हो जाएगी। ओके ओके, ठीक है। तो ये बताएं कि आज लास्ट क्लास जो मेरी हुई थी और जो मुनीर साहब की हुई थी, इन दो क्लासेस की प्रैक्टिस आप लोगों ने आई होप सो के की होगी। यूरोप की मार्केट में थोड़ी सी प्रैक्टिस की होगी आपने, और कुछ 3PL की स्ट्रेटजीज पे कैसे काम किया जा सकता है वो भी देखा होगा आपने। तो यूरोप की मार्केट को अगर देखा जाए तो इस वक्त यूरोप की मार्केट में जो सबसे टॉप क्लास मार्केट जा रही है, सेल के हिसाब से बात कर रहा हूँ, वो जर्मनी की मार्केट है। ठीक है, जर्मनी के बाद दूसरा नंबर आता है फ्रांस की मार्केट का। फ्रांस के बाद तीसरा नंबर आता है इटली की मार्केट का। अच्छा, यूरोप में मैं सिर्फ चीजों को रिवाइज करूंगा। आज चीज कोई नई नहीं होगी, आज हमारी क्लास नहीं है, आज मेरा आराम का दिन है और आप लोगों की एक्टिविटी का दिन है। ठीक है ना? हाँ, मैंने आपके सर पे खड़े होकर देखना है कि आप लोगों ने क्या तितर और क्या बटेर निकाला है, बस वो देखना मुझे खड़े होकर। और वो निकाले बगैर आपको यहाँ से जाने की परमिशन नहीं होगी एज प्रीवियस। ठीक है, तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स निकाल के चेक करवा के फिर आप लोग चाहिएगा। अच्छा, दूसरा ये कि यूरोप की मार्केट का थोड़ा थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। यूरोप की मार्केट को अगर हम कंपेयर करें तो उसको हम यूएस की मार्केट से भी कंपेयर नहीं कर सकते। यूरोप की मार्केट को हम यूके की मार्केट से भी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यूरोप के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है कुछ, जिसकी वजह से यूरोप में काम करना एक न्यू बी के लिए स्टार्ट में थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर मैं काम स्टार्ट करने की बात करूं तो यूरोप में, तो यूरोप में EEA यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया में जो एड्रेसेस फॉल करते हैं, जो वहाँ के रेजिडेंशियल हैं, उनके लिए जो 5 मिनट है, उसके बाद आप होंगे लैपटॉप होगा, मैं नहीं। ठीक है, तो जो वहाँ के रेजिडेंशियल एड्रेस वाले हैं उनके लिए वहाँ अकाउंट बनाकर और काम स्टार्ट करना इजी है एज कंपेयर टू अस, या एज कंपेयर लाइक इन यूके। तो यूके और वाले और हम बराबर हैं यूरोप में अकाउंट बनाकर काम करने के लिए। ये बात समझ में आई आप लोगों को? यूके में रहने वाला और पाकिस्तान में रहने वाला, इन दोनों के लिए प्रॉब्लम वही है यूरोप में काम करने के लिए जो हमारे लिए है वही यूके वाले के। ठीक है, इसलिए कि यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया में वो भी फाल नहीं करते, हम भी फाल नहीं करते।
आपके पास या तो वहां का एड्रेस हो, एक नहीं तो फिर आपके पास वहां की कंपनी हो। और कंपनी इस वक्त जो पावरफुल कंपनी है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है, आप लोगों को बताया था कौन सी कंट्री की है, यूरोप, फ्रांस की कंपनी। फ्रांस की कंपनी अगर आपको मिल जाए तो फ्रांस की कंपनी के जरिए आप पूरा यूरोप आपके लिए अनलॉक हो जाएगा। जो 20% एडिशनल वैट है उससे आपकी जान छूट जाएगी। इवन कि अगर आप यूके से जाएंगे, ये इस कहानी को दोबारा सुन लें, समझ लें प्लीज। मैंने अपनी यूरोप वाली क्लास में ये सारा आपको एक बार समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को कोई क्वेरीज बाद में आई मेरे पास, शायद उनको मुकम्मल समझ में नहीं आया, मैं इसी दोबारा इसको समझा रहा हूँ एक दफा। अगर आप यूके की एलटीडी से यूरोप में काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको, सपोज आपने जर्मनी में काम स्टार्ट करना है यूके की एलटीडी बेस के ऊपर, तो आपको जर्मनी में वैट फाइल करना पड़ेगा, जो 60 to 90 डेज वहां का अकाउंटेंट आपसे लेगा आपका वैट नंबर फाइल करने के लिए। ठीक हो गया। जब तक आपके पास वैट नंबर नहीं आ जाता जर्मनी में, आप जर्मनी में यू कांट स्टार्ट द सेल, आप सेल स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक आपके पास वैट नंबर ना आ जाए। ठीक हो गया, आपने वैट अप्लाई कर दिया, वैट नंबर आपके पास 90 डेज के बाद आ गया, अब आप नाउ यू कैन स्टार्ट। अब आप जर्मनी में सेल स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको 20% एडिशनल वैट से आपकी जान नहीं छूटेगी। ये मैं आपको रियल केस स्टडी बता रहा हूँ। इससे पहले इस केस स्टडी जो मैं आपको बताने लगा हूँ, इससे पहले हमें भी नहीं पता था, मतलब मुझे नहीं पता था कि अगर वैट फाइल कर दिया जाए तो आपकी जान छूट जाएगी। और यहीं का एक एलीट के स्टूडेंट थे हमारे, उन्होंने, उनका अकाउंट यूके में बहुत अच्छा चल रहा था, उन्होंने अपने यूके वाले इन्वेस्टर से कहा कि आप तुम जर्मनी में वैट के लिए अप्लाई कर दो। उसने अप्लाई कर दिया जर्मनी में वैट के लिए। आफ्टर 60 या 80 डेज के बाद उसका वैट नंबर आ गया, उन्होंने जर्मनी में काम स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट मंथ में, आप यकीन करें, फर्स्ट मंथ में उस बच्चे ने 3500 यूरो का प्रॉफिट उठाया। फर्स्ट मंथ में 3500 यूरो का प्रॉफिट उठाया बच्चा। और बेचा क्या? सिर्फ एक या दो एसन बेचे। लेकिन आपके अकाउंट को लेके जाने के लिए सिर्फ एक से दो एसन ही काफी, बस। होते एसन एक दो ही है जो आपको मिलियनर ट्रिलियनर बनाते हैं, ये बता दूं आपको, ये कहानी कि हम कितने एसन लगाए। देखिए, हमने जो एसन ट्राई करने होते हैं ना, एक दो, एक ब्रांड के दो तीन चार, दूसरे ब्रांड के दो तीन चार, उनसे कोई एक भी अगर आपका चल गया ना, कोई एक भी सपोज आपने देखा कि उस एक एसन के मेरे पास डेली के 10 15 20 ऑर्डर स्टार्ट हो गए, अब छोड़ो बाकी एसन को, इस ब्रांड के साथ डायरेक्ट हो जाओ, इन्वेस्टर्स खोलो के लगा 3 4 5 10 हज़ार डॉलर और उठा इसकी इन्वेंट्री उठा के सीधी एफपी करो। ये गेम समझ आया? इस तरह की चलती जी। यहाँ कह रहे हैं इन्वेंट्री करा के आपने एफबीएम का एफबीए अमेज़न के वेयरहाउस बिल्कुल सारी इन्वेंट्री। ठीक है, अब जब वो इन्वेंट्री जब खत्म हो जाए ना, अब क्योंकि आपके पास ब्रांड, ये मैं आपको बहुत आगे लेवल की चीज बता रहा हूँ, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, सुनिएगा गौर से। ठीक है, ये जुगाड़ आपको कोई नहीं बताएगा, सुनिएगा गौर से। आपने इन्वेंट्री जब उठाई ब्रांड से 10 15 20 हज़ार डॉलर, पहले तो आप टेस्ट करेंगे ना उस ब्रांड की प्रोडक्ट, डेली के 10 15 20 ऑर्डर आ गए, बाय बॉक्स आपके पास आ गए, चलो जी वेल, बहुत अच्छा होगा। ब्रांड से प्रॉपर एग्रीमेंट करो, वो क्या कहते हैं, एमओक्यू साइन करो ब्रांड से, और उसकी इन्वेंट्री उठाओ और स्टॉक भेज दो आईपी। जैसे ही पहला स्टॉक खत्म होने लगे, बजाय ब्रांड से कांटेक्ट करने के, उस स्टॉक को चाइना से सोर्स करो। ये पीएल इन्वॉल्व हो जाएगा यहाँ पे जी, यहाँ पे पीएल कैटेगरी में इन्वॉल्व हो जाएगी जब आपको। और सरकार पीएल कित्थों आ गया, तुसी मैंने दसो पीएल कहां से आ गया? पीएल तो प्राइवेट लेबल, अपना ब्रांड, मैं अपना ब्रांड सेल नहीं कर रहा, वी आर रीसेलर्स। ये अपने माइंड में बिठा ले, हम रीसेलर्स हैं। लेकिन एक स्ट्रेटजी आप कह सकते हैं पीएल वाली आ गई है, वो आप चाइना से सोच करके, लेकिन वो भी नहीं है, वो और है, ये और है, मकामी और है। मैं रुक गया, ये मैंने ब्रेक लगा दिया। अब हमारे पास सेल भी है, स्टॉक हमें और चाहिए, अब उसको प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए चाइना जा रहे हैं, ठीक है? क्यों? जी क्यों?
ये डिस्कस करें प्रोडक्ट, आपने कहा है ना, अब आप चाइना से सोर्स करेंगे। Sir, not a famous brand. I'm not discussing about a famous brand. ब्रांड को भी दिखाओ। क्यों आपको जिलेट जो है लोकल आप नहीं डिस्कस, जो मैंने आपसे किया ना लोकल कोई नॉन फेमस ब्रांड यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, जी जी। जब हम चाइना से जाएंगे हमें अथॉराइजेशन का कोई प्रॉब्लम पड़ेगी या हम उसे चाइना से किसी पर आपके माइंड में क्वेश्चन इसलिए बहुत ज्यादा एकदम रेज हो गए कि आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। आप अगर मेरी पूरी बात सुनने के बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ना तो आपके क्वेश्चन वहीं ओके ठीक है, दम तोड़ जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक समझ में आया जो मैंने डिस्कस किया आप लोगों से? ऑलरेडी आप लोग ब्रांड से एमओक्यू साइन कर चुके हो, ब्रांड की अथॉराइजेशन आपके पास है, ठीक हो गया। आपने ब्रांड से $10,000 की इन्वेंट्री परचेज की थी जो ऑलमोस्ट तकरीबन खत्म होने को है। अब आपने उस ब्रांड की परचेजिंग कहाँ से करनी है? अलीबाबा, अली एक्सप्रेस से परचेजिंग करनी है। वही ब्रांड जो आपको वहाँ यूएसए के अंदर, यूके के अंदर जो ब्रांड आपको $20 पर यूनिट दे रहा था, वो आपको अली एक्सप्रेस से नो डाउट $7-8 का पड़ेगा। एक अभी थोड़ी देर लूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक आपके क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाएंगे, मैं नहीं उठूंगा। ठीक हो गया? अच्छा, यहां तक समझ में आया? हाँ, अब आपने क्या करना है? अलीबाबा से, अली एक्सप्रेस से सोर्स करनी है इन्वेंट्री और सीधा वहीं से भेज देनी है FBA, Amazon। You have already MOQ, you have already authorization letter। अब आपको Amazon ने मुड़ के पूछना नहीं है काका कितने सोर्स कर रहे हो, खाओ दिया मेरे को। नहीं समझ आई बात? हाँ हाँ, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए प्रोसेस है, प्रोसेस है। जब तक आप इन देखें, ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना वो प्रोसेस के थ्रू होती है। जब तक आप प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे आप ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। प्रोसेस क्या है? आपने मल्टीपलेशन लगाए 3 महीने में, 3 महीने में सपोज आपने 3, 4, 5, 6 ब्रांड लगाए, उनके आपने 30, 40, 50 यूनिट 3 महीने में आपको एसन 30, 40, 50 एसन आपने 3 महीने में लगा दिए। कोई एक दो एसन तो ऐसे होंगे ना यार जो आपकी सेल्स को उठा रहे हैं। जो देखें, आप टारगेट बनाए। टारगेट क्या बनाए? टारगेट ये बनाए मैंने डेली के 10 ऑर्डर। कितने ऑर्डर उठाने हैं? कितने ऑर्डर उठाने हैं? 10 ऑर्डर अपना टारगेट बनाओ मैंने डेली के उठाने। और टारगेट ये बनाओ कि फी ऑर्डर मैंने सारे खर्चे निकालने के बाद $5 कमाना है। कितना कमाना है? $5 कमाना है। कितना कमाना है? $5 कमाना है। तो एक दिन में कितने डॉलर का प्रॉफिट हुआ? $50 का। और 30 दिन में कितने डॉलर का प्रॉफिट हो गया? $1500 का प्रॉफिट। चलो आपका 40%, 60% आपका इन्वेस्टर कितना बन गया? आपका 40%। जल्दी निकालो, कैलकुलेशन करो, जल्दी करो। एक क्वेश्चन बाद में, पहले मेरे क्वेश्चन आंसर दो, कैलकुलेशन करो। हाँ क्या ख्याल है? और मैंने बिल्कुल मुहतात अंदाजे के साथ मिनिमम मैंने बताया। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, मैं आपको अपनी किस्त बता, मेरे पास आपको चलता है इटली का अकाउंट, ठीक है, इटली का अकाउंट मेरे पास। तो उस पर पहले मैंने स्टार्ट में पहले महीने में मैंने उसके हफ्ते में 3-4 ऑर्डर मैंने उठाने शुरू किए। एक हफ्ते 3-4 हफ्ते में 3-4 ऑर्डर, ठीक है। ग्रेजुअली स्लोली इसको मैंने 1.5 महीने तक उसके ऊपर सिर्फ 10 या 12 ऑर्डर उठा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने स्टार्ट क्या कर दिया है? अब मैं इस स्ट्रेटेजी पे आ गया। अब मैं डेली के 10 ऑर्डर उठा। अभी कल रात को 2 प्रोडक्ट लगाई हैं। कल रात को लगाई है सोते वक्त 5 ऑर्डर। हाँ 5 ऑर्डर लगाए। और भी वहां पे भी दिन स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे भी 3 बजे, वहां पे सुबह के 10 या 11 बजे, ठीक है। पूरा दिन पड़ा हुआ है। आई होप सो कि इसके 20 ऑर्डर आ जाए। मुझे €5 बच रहा है इसके अंदर, 4 या 5 यूरो बच रहा है। चलो 5 नहीं, €3 बच रहा है। मैंने बहुत, हालांकि मुझे पता था €3 बच रहा है। तो 20 ऑर्डर अगर मेरे पास आ जाए, जो कि मुझे उम्मीद आ जाएंगे, कितने बन गए €60 एक दिन के। महीने के कितने बन गए? €1800,
ठीक है, और ये अकाउंट मेरे पास 50% के साथ है, 900 मेरा, 900 इन्वेस्टर। ये आप लोगों को सिर्फ समझाने बताने के लिए, ठीक है, वरना और आप अगर ये समझ रहे हैं कि ये मैंने आज कर दिया, जब मुझे कॉल है इन्वेस्टर की, तो ये 3 दिन 4 दिन चले। यहाँ तक अब को क्वेश्चन आप जब पूछ समझते हैं जी। चाइना से हमें सेम वो चीज मिल जाएगी अगर हम उस ब्रांड को छोड़ देते हैं। ब्रांड की मिलेगी ना, ब्रांड की मिलेगी यार। वो मेरे भाई यूएसए में सारा ब्रांड चाइना से बन के आ रहे हैं यार, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है। तो आपका क्या ख्याल है कि आप और मैं इतने काके तो नहीं है कि हम एकदम ही $10,000 की इन्वेंट्री ऑर्डर कर देंगे। डेफिनेटली पहले 10-20 यूनिट मंगा के चेक करेंगे ना, ये वही चीज बनाकर भेज रहा है नहीं भेज रहा। ऐसे करते हैं 10-20 चीजें भेज देते हैं, बाद में जब शो करते हैं तो शो के अंदर चीज कोई ना कोई खराब होती है। नहीं, आप उससे उसका पूरा सोर्सिंग का प्रॉपर तरीका है। ये आपके जहन में सवाल इसलिए आ रहे हैं, आपको सोर्सिंग के प्रोसेस का नहीं पता। आपको एक बार सोर्सिंग का प्रोसेस पता चल जाए ना, कितना टफ प्रोसेस है, और जिसको आप सोर्सिंग वाले को हायर करते हैं वो आपकी ईच एंड एवरीथिंग देख रहा होता है। ये वहाँ हमें नहीं पढ़ाया गया जो कि कीमा नहीं, ये आपको इसलिए नहीं पढ़ाया गया कि सोर्सिंग हमारे इसमें है ही नहीं, हमारे निसाब में सोर्सिंग है ही नहीं। हम तो सोर्सिंग वाला काम ही नहीं कर रहे, हम तो रीसेलिंग करते हैं। ये तो मैंने वहां से आपको, मुझे कीड़ा हुआ, मैंने ऐसे आप लोगों को बता दिया कि ये काम करना है। ये तो मुझे बजाय आप दुआ देने के, शाबाश देने के, उल्टा मुझे कह रहे हैं कि सोर्सिंग नहीं पढ़ाई। थैंक यू। हाँ, ये मैंने आपको एक नेक्स्ट लेवल की गेम बताई है, इसलिए कि वी आर रीसेलर। ये बात याद रखिएगा, हम रीसेलर्स हैं, और रीसेलिंग के लिए हमने लोकल सेलर से ही रब्ता करना है, ठीक है ना। ये मैंने आपको एक नेक्स्ट लेवल की चीज बताई है। आपने एक दफा एमओक्यू जब साइन कर लिया, ये मैंने आपको रियल में वो केस स्टडी बताई है जो इस वक्त बड़े लेवल पे गेम चल रही है। यहाँ तक आपने जाना है। आपने एक दफा जब $10-20 की इन्वेंट्री लोकल रीसेलर से, लोकल ब्रांड से एक दफा उठा ली, एमओक्यू साइन कर लिया, उसका ऑथराइजेशन लेटर ले लिया, बस दैट्स इनफ। अब जाओ अलीबाबा पे, अली एक्सप्रेस, वहां जाके सोर्स करो। वो जो 20 की तुम सोर्स कर रहे थे, वहां से तुम्हें 7-8 की इजीली मिल जाएगी। पहुंच की बात करो, वहां के रेट की बात नहीं कर रहा। तो समझे हो? हो गया। चले तो अब वापिस चलते हैं उस तरफ। एक मिनट। हाँ हाँ, पूछे पूछे। आपने सर हमें समझ नहीं आई। क्या समझ नहीं आई? सर हमें आवाज नहीं आ रही थी, स्क्रीन शेयर हो रही, ना ही स्क्रीन शेयर हो रही थी। ओके, अभी आपको आवाज भी आ रही है? यस या नो? यस और नो। और स्क्रीन भी आ रही है? यस और नो? जी ठीक हो गया।
चले ठीक है जी, हम कहानी दोबारा शुरू करते हैं, मैं हाजिर हूँ, आप टेंशन नहीं लेनी, आप घबराना नहीं है आपने, बस ये बात याद रखें, आप घबराना नहीं है आपने, ठीक हो गया। वो क्या कहते हैं, एक साहब ना खाना बहुत खाते थे, बड़े मशहूर थे खाना ज्यादा खाने के अंदर ना, और बड़े हेल्दी थे। तो एक दफा उनको किसी शो में बुलाया गया कि वो मशहूर थे कि जी 100 रोटियां एक टाइम पे खा लेते हैं, रियल में 100 रोटी एक टाइम पे खा लेते। तो एक शो में बुलाया गया और उनको इनाम रखा गया, अगर आपने 100 रोटियां यहाँ बैठ के हमारे सामने खा ली तो कहीं कितने लाख का आपको इनाम है। तो 50 रोटी हुई तो अब मेजबान समझा कि अब ये गया, 70 हुई तो समझा अब ये गया, जब 80 हुई ना तो मेजबान थोड़ा सा हिल गया, यार ये तो करीब पहुंच गया है, कहीं ऐसा ना हो कि ये 100 पूरा कर ले और इनाम भी देना पड़ जाए। जब 90 क्रॉस हुआ ना, तो जी ये आयशा मैडम और बिलाल साहब और फरी, ये सिर्फ स्पेशल आप तीनों के लिए ये लतीफा है, ठीक है। तो जब ये 90 क्रॉस हुआ ना, तो उसने मेजबान ने रोना डाल दिया, नहीं 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 50 हुए, 19 में कितने हुए, उन्होंने कहा मसला ही कोई नहीं, हम दोबारा से शुरू करते हैं, मेरे लिए मसला नहीं है, मैं दोबारा 100 खा लूं, हम दोबारा एक से गिनती शुरू करते हैं। तो कोई नहीं जी, हम दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। हम बात कर रहे थे बस ये आपके जो कोलीग्स हैं, अल्लाह करे ये तंग ना हो, आप एग्री हैं, मसला नहीं, दोबारा रिवाइज करते हैं आप की भी वो रिविजन। अच्छा ठीक है जी, बड़ी बात है जी, आप लोग खुश हैं जी, आपके साथी कह रहे हैं, कोलीग्स कह रहे हैं कि जी ठीक है तो चले जी, बात चल रही थी, अब हो सकता है कोई अल्लाह बात कोई अच्छी नई बात देखने में, ठीक है भी हो सकता है। ये बात चल रही थी कि हमने यूरोप में अगर अगर ये बात कर रहा हूँ काम स्टार्ट करना है तो उस सूरत में क्या, ये देखें एक बात माइंड में रखें, आपको पहले यूएस से कराया गया, फिर आपको यूके की सैर कराई गई, फिर आपको मैंने यूरोप की सैर कराई। तो ये सारी जगह की सैरें जो आप लोग कर रहे हैं ना, इससे ये सारी जगह आप लोग सारी मार्केट प्लेसेस आप लोगों को दिखाने का पर्पज ये है कि सब जगह फिर के आप अपना एक माइंड बना लें बस। आज आपकी लास्ट क्लास है मार्केट प्लेसेस की, इसके बाद कोई मार्केट प्लेस आपसे इस तरह डिस्कस नहीं की जाएगी। अब आपसे नेक्स्ट क्लास से आपको लिस्टिंग अकाउंट हेल्थ इन चीज़ों की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अकाउंट हेल्थ के बाद आपको गो हेड दे दिया जाएगा जी, आप जिस जिसके पास अकाउंट है गो हेड लिस्टिंग करो, स्टार्ट करो, सेल उठाओ, ठीक हो गया। तो ये आज आप आखिरी क्लास है, आज आप लोग डिसाइड कर लें कि हमने किस मार्केट प्लेस में काम करना है, ठीक है। सारी मार्केट प्लेसेस की सैर इसलिए करवाई जाती है, हो सकता है इन्वेस्टर आपके पास यूएसए का आ जाए तो आपको यूएसए का तो पता हो कम से कम, अगर यूके का इन्वेस्टर आ जाए तो आपको यूके की स्ट्रेटेजी आती हो, यूरोप का इन्वेस्टर आपके पास आ जाए तो आपको यूरोप की स्ट्रेटेजी आती हो, आप उसको बता सके कि यूरोप में हम ऐसे ऐसे काम। सबसे पहला सवाल इन्वेस्टर आपसे करेगा कि आप बताएं किस स्ट्रेटेजी पे मेरे अकाउंट को लेकर चलेंगे, मेरे पास इतना बजट है, बताएं इस बजट को कैसे कंज्यूम करें, कैसे आप रोटेट करेंगे, कैसे इस बजट को इस्तेमाल करेंगे और सेल कैसे इंक्रीज करेंगे, उठाएंगे। तो ये सारी मार्केट प्लेसेस दिखाने का पर्पज ये है ताकि आप लोगों को आइडिया हो, अंदाजा हो कि हमने किस मार्केट प्लेस में कैसे कैसे काम करना है। जी आवाज आ रही है ना जी, जैसे ही आप लोगों को से राब्ता डिसकनेक्ट हो तो प्लीज आप लोग ना मैसेज करना शुरू कर दें कि जी आवाज नहीं आ रही, ठीक है जी, चैट में बताना शुरू कर दें। तो इसलिए अब आज आप लोग अपना एक माइंड बना लें, बस एक माइंड बना लो, जिसके पास अपना अकाउंट है तो कहाँ से स्टार्ट करना है, या जो सर्विसेज की तरफ आना चाहते हैं तो वो भी डिसाइड कर लें, किसी एक मार्केट प्लेस को पकड़ लें और उसमें अपनी अपनी सर्विसेज की स्किल ऐसी पॉलिश करें ना कि आपके उस पूरे बैच में क्या इस पूरी लैब में उस मार्केट प्लेस में आपसे बड़ा गुरु कोई नजर ही ना आया। ये बात कैसे, ठीक है जी। तो आप किसी एक मार्केट प्लेस को पकड़ लो और उस मार्केट प्लेस में अपनी एक्सपर्टीज लेकर आओ, और एक्सपर्टीज मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, विदाउट प्रैक्टिस आप किसी भी किस्म की एक्सपर्टीज नहीं ला सकते, आप भूल जाएं। मैं अपना अगर आपको बताऊं, मैंने स्टार्टिंग करियर के अंदर 8 महीने सिवाय यूएस के मैंने कुछ देखा ही नहीं, 6 महीने मैंने सिर्फ यूएसए की हंटिंग की है, और यूएसए की हंटिंग की है, और सिर्फ यूएसए की, अकाउंट को हाथ भी नहीं लगाया,
लिस्टिंग कैसे करनी है, अकाउंट हैंडल कैसे करना है, ऑर्डर मैनेजमेंट कैसे, मैंने हाथ तक नहीं लगाया, सिर्फ प्रैक्टिस की है और हंटिंग की प्रैक्टिस की, दबा के प्रैक्टिस की। तो मैं नहीं करा कि आप 6-8 महीने ऐसे करो कि आपने सारी चीजों को लेकर चलना है। आप अपने, मेरे पास चूंकि पूरी टीम थी, मैं पार्ट ऑफ द टीम था, इसलिए मैंने हंटिंग वाले डिपार्टमेंट को संभाला हुआ था। अब ये है कि अब बाकी चीजों को देना शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग किसी एक मार्केट प्लेस को पकड़ लो और उस मार्केट प्लेस में अपनी एक्सपर्टीज बना, ठीक है। हंटिंग देखो, आप लोग में जो जो परेशान है, कहते हैं जी सर हमारे पास अकाउंट नहीं है और ना ही अकाउंट बनाने का खर्चा हमारे पास है, हम क्या करें। ऐसे स्टूडेंट जो कहते हैं कि हम क्या करें, हमारे पास अकाउंट बनाने के लिए कुछ नहीं, ना हमारे पास इन्वेस्टर है। मेरे भाई, आप सिर्फ अगर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हंटिंग की प्रैक्टिस कर लो और हंटिंग की एक्सपर्टीज ले आओ, तो मार्केट में इतना इन्वेस्टर पड़ा हुआ है जिसको सिर्फ और सिर्फ हंटर्स चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हंटर। मेरे पास यहाँ पे 2 लड़के आए एजेंसी ऑनर थे, कहते हैं हमें हंटर दे रहे हैं। मैंने क्या पे करोगे, कहते हैं अगर अच्छा हुआ तो हम 60,000 तक देंगे। जो मैं मैंने अच्छे से तुम्हारी मुराद क्या है, कहते डेली की 5 से 10 प्रोडक्ट चाहिए। 60,000 उन्होंने ऑन द स्पॉट ऑफर की मुझे, तो जैसे आपको मिले हमें जरूर बताएं, हम उसको 60,000 पे करेंगे और 8 से 10 घंटे हमारे पास हमारे ऑफिस में बैठ कर काम करना पड़ेगा। और मैंने आपको शायद बताया था, ऑनलाइन एक लड़का बैठा हुआ है नेट पे, एक ग्रुप के अंदर, $75 चार्ज करता है, 3 प्रोडक्ट देता है, 3 प्रोडक्ट देता है, $75 चार्ज करता है, $1 कम नहीं करता, एक पैनी कम नहीं करता। डॉलर को दूर की बात, एक पैनी करना है, लेनी तो लो वरना जाओ। ये जो कॉन्फिडेंस है ना, लेनी है तो लो वरना जाओ। मैं आज एक क्या, मैं बदल की बात हूँ, ठीक है, कॉन्फिडेंस बड़ा जरूरी है। आप जब, हाँ, हम कहते हैं, इन्वेस्टर कहता है जी क्लाइंट तो 30 पे भी काम कर रहे हैं, आप क्यों 40% चार्ज कर रहे हैं, चले जी आप ना 40 की ना 30, आप 35। हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं क्या? मैं आज गया, एक घर से निकला ऑफिस आने के लिए, पैदल आ रहा था, तो गर्मी स्टार्ट हो गई। मैंने कहा चलो गाजर का जूस पी लो। ऐसे घर में खुद बना के पीता हूँ, आज मैंने कहा चलो बाहर से पी लेता हूँ, बड़ा शौक है, बाहर से पिया था। तो मैंने गाजर का जूस बना दिया। जब आप लोगों में से किसी ने अगर पिया हो तो दिसंबर के महीने में जब गाजरें बिल्कुल आम थी, तो उस वक्त 50 रुपए का गाजर का जूस का गिलास मिलता था। मैं मान गया 50 से 60 हो गया होगा। मैं कहा, गाजर का जूस, कहता है निकाह दें बटा दें। ये 50 से निकल तक ही रेट है, बटे तक ही रेट। कहते कि निकाह 80 रुपए था, बटा 120। मैंने कहा यार पहले तो 50 का मिलता था। मैंने ऐसे ही एक वो झाड़ दी ना, मैंने कहा वो आगे तो 50 का दे रहा है, उसकी बात सुनिएगा, वहां से पी लो। उसने अगली बात ही वही, मैंने कहा वहां से पी लो। और अपने काम में लगा है, छील रहा है, माल्टी छील रहा है, काम में। ओ भाई, ये कॉन्फिडेंस लेकर आओ, भीगी बिल्ली ना बन जाओ इन्वेस्टर के आने के बाद, समझे हो। और ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आपकी प्रैक्टिस से आएगा यार। आप प्रैक्टिस करो, देखो कैसे कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है। हमारा कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है कि प्रैक्टिस नहीं। आप प्रैक्टिस जारी रखो, प्रैक्टिस कमाल की करो, उसके बाद आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, आप कहोगे जी मैं ऐसी की तैसी, मैं अकाउंट में देखो तुम्हारे कहाँ लेकर जाता हूँ, ठीक है। एक्चुअल रियलिटी बतानी है, सब्ज बाग नहीं दिखाने कभी भी इन्वेस्टर को, कभी भी इन्वेस्टर को सब्ज बाग नहीं दिखाना, रियलिटी बतानी। ये मेरा जो इन्वेस्टर था कि मुझे बार बार पंप करना है कि जी सेल नहीं है, सेल नहीं है। मैंने कहा यार मुझे पता है क्या करना है, मैं जिस तरह चल रहा हूँ मुझे उस तरह चलने दो। सेल थोड़ी उठाइए, कोई बात नहीं। आप आज इस महीने को देख रहे हो, इस क्लोजिंग को देख रहे हो, मैं आगे देख रहा हूँ, मुझे पता है मैंने इसको आगे कैसे लेकर जाना है, लॉन्ग टर्म में कैसे लेकर जाना है। आप स्टार्ट कर दिए, दूसरा महीना एंड होने वाला है, अब डेली के 10-20 ऑर्डर स्टार्ट हो। बात समझ आ रही। तो इन्वेस्टर आपको अपनी मर्जी के मुताबिक चलाए, बजाय इसके आपने उसको अपनी मर्जी के मुताबिक, क्योंकि हमें पता हमने कैसे काम, लेकिन वो तब होगा, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर तब आएगा जब आपकी प्रैक्टिस। इन्वेस्टर है, गुड, वेल, बहुत अच्छी बात, लग जाओ काम पे। नहीं है इन्वेस्टर, अपना अकाउंट है, स्टार्ट कर दो। दोनों चीजें नहीं है तो स्किल बेचो, खोलो, खोल रहे हैं तो आपको। तो भाई यूज नहीं, एक लड़के ने चैट जीपीटी पे अकाउंट की अपील सबमिट कराई है, वहां से बना के की अपील सबमिट कराई, चैट जीपीटी वाली। बात तो पहले सुने सर। उसने अपना पूरा क्वेश्चन लिखा कि ये मसला हुआ चैट जीपीटी पे,
अपील सबमिट की और विद इन 24 आवर्स का अकाउंट ओपन हो गया। मैंने भी उनको किया पर अपील भेजी थी उनको, कहते यहाँ पे देखने को और है आपके पास 3 चांस होते हैं अकाउंट सस्पेंड होने के बाद, पहला, दूसरा, तीसरा। इसके बाद आप भूल जाएंगे, आपको दोबारा पे चांस मिलेगा। मैंने पहला चांस तो देखी, पहला किया कि यहाँ पे सबमिट कॉल करनी है उसको अमेजोन को, अपील करने के बाद, अपील सबमिट कराने के बाद कॉल करनी, ठीक है। जब आप एक बार अपील सबमिट कराएं, पहले अच्छी सी अपील बनाएं, अपील सबमिट हो जाए तो फिर कॉल करें, जी मैंने अपील सबमिट किया, देखें इसमें क्या कमी है, क्या कहाँ पर कमजोरी रह गई है, मुझे वो आपको बताएंगे, आपकी अपील में ये कमी है, आप इसको ठीक करें और दोबारा सबमिट, आपके 3 पूरे हो जाएंगे और ठीक है। अपील सबमिट कराने के बाद आपने कॉल करनी, ठीक हो गया। तो प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने भाई, इसके बगैर आप लोग कुछ भी नहीं। आज आप लोग डिसाइड कर लो कि आपने किस मार्केट प्लेस में काम करना है, ठीक हो गया। यूरोप में काम करना है, यूके में करना है, देखो हर मार्केट प्लेस में सेल है भाई, ये पता नहीं कौन कहता है कि फलां जगह सेल है, फलां जगह सेल नहीं, ठीक है। हाँ, क्रेजी सेल्स की बात की है तो वो यूएसए टॉप पे है, नंबर 1 पे है, ठीक है। हम वहां से स्टार्ट नहीं देते, अगर यूएसए में अगर नहीं जाना चाहते क्रेजी सेल की वजह से, यूके में भी कहाँ है, इवन के ये कौन सा है यूएसए के साथ तीसरी मार्केट कौन सी है, मैक्सिको में भी सेल्स है भाई, मैक्सिको में भी सेल्स हैं, ब्राजील में भी सेल्स हैं, ठीक है। सेल्स हर जगह पर है, बस काम करना आना चाहिए बस। तो भाई अगर आपने यूरोप की मार्केट में काम करना है, मैं बस अब सिर्फ ओवरव्यू दूंगा सिर्फ 5 मिनट में, उसके बाद आप लोगों को अपना काम स्टार्ट कर देंगे, और जो ऑनलाइन वाले हैं आप वहां बैठ के काम स्टार्ट करेंगे, जो ऑन साइट वाले हैं यहाँ बैठ के काम स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने मुझे 2 प्रोडक्ट सबमिट करवानी है, उसके बगैर आपने उठना नहीं है। यूरोप की किसी भी मार्केट प्लेस, यूरोप की किसी भी मार्केट, चाहे इटली कर लें, जर्मनी की कर लें, फ्रांस की कर लें, यूरोप की किसी भी मार्केट प्लेस की आपने मुझे प्रोडक्ट्स दिखानी है, उसके बगैर नहीं जाना, कोशिश करनी है कि आप वो प्रोडक्ट निकालें। इटली की हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, मैं देख लूंगा, चेक भी कर लूंगा उसको, और आपके सामने लगा के भी चेक कर लूंगा भाई ये लगने देगी और लगने के काबिल भी है भी कि नहीं, आपको उसी वक्त बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है कि एक तरीका आप लोगों को जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, बाकी सारे तरीके जो आपको बताए थे उसके अलावा एक इजाफी तरीका आपको बताया था A2A का, ठीक है ना। A2A में कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये हो रही थी कि जी हम A2A की जो हंटिंग करेंगे वो कैसे करेंगे, ये अमेजॉन बिजनेस प्राइम पे अपना अकाउंट कैसे बनाएंगे। भाई एक बात याद रखें, जो डिटेल आप अमेजॉन सेलर सेंटर पे एक दफा यूज कर लेंगे, वो डिटेल आप अमेजॉन से रिलेटेड किसी भी सर्विसेज में दोबारा यूज नहीं कर सकते। ये क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। अब जब अगर आप अमेजॉन बिजनेस प्राइम बनाना चाहते हैं तो आपने अमेजॉन बिजनेस प्राइम पे जो एड्रेस देना है, जो डिटेल देनी है, ये डिटेल और सेलर सेंटर पे दी गई डिटेल मैच नहीं करनी चाहिए, ठीक हो गया। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो अमेजॉन बिजनेस प्राइम पे जब आप उसके 3 पैकेजेस होते हैं, 3 वो होते हैं, क्या कह सकते हैं इसको, हाँ 3 यूजर होते हैं, लेकिन प्लान होते हैं उसके, ठीक है। 3 एक $100 वाला प्लान है, मंथली $100 अगर आप पे करें तो आपको 3 यूजर मिलते हैं। इसके बाद एक $250 वाला प्लान है और एक $1000 वाला भी प्लान है मंथली वाला, उसमें आपको यूजर की तादाद, नंबर ऑफ यूजर ज्यादा जाते हैं। तो अगर आप $300 वाला $100 वाला प्लान लेते हैं तो 3 यूजर आपको मिल जाएंगे और हर यूजर 10 ऑर्डर प्लेस कर सकता है। अब ये 10 ऑर्डर हर यूजर, कभी ये 10 ऑर्डर हफ्ते में होते हैं, कभी ये 10 ऑर्डर 1 महीने में होते हैं, ठीक है ना, डिपेंड करता है प्रोडक्ट और कैटेगरी के ऊपर, ठीक है। तो हमने परचेजिंग की अमेजॉन बिजनेस प्राइम से, मैं सिर्फ यूरोप की बात कर रहा हूँ, दोबारा अपने कान खोल के सुन लें। मैंने यूके का नाम लिया, मैंने यूएस का नाम लिया नहीं, तो प्लीज 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 ये जो स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ ये आपने यूके यूएस में अप्लाई नहीं करनी, ठीक है। क्योंकि लास्ट क्लास के बाद, मेरी यूरोप की क्लास के बाद मुझे क्वेरीज आई थी कि हम यूके में अगर बिजनेस, भाई नहीं, आपने यूके में बिजनेस प्राइम से परचेजिंग करके प्रोडक्ट नहीं सबमिट करनी। हाँ, जब आपको 3-6 महीने 8 महीने साल गुजर जाए ना, बल्कि 4-6 महीने भी गुजर जाए, तो फिर आप किसी भी कंट्री में A2A की प्रोडक्ट परचेज, तो आपको सारे जुगाड़, सारे रास्ते पता लग जाएंगे आपने करना है। अभी मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा। हाँ, यूरोप में आप डे फर्स्ट से अमेजॉन बिजनेस प्राइम की परचेजिंग करके और प्रोडक्ट लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने परचेजिंग करनी है अमेजॉन बिजनेस प्राइम से, सेल करना है सेलर सेंटर पर। बिजनेस प्राइम पे आपको प्रोडक्ट मिलेगी तकरीबन 20 की, 21 की, 22 की, 23 की, 25 की मिल जाएगी, और वहाँ आपकी सैलरी हो रही होगी 40, 45, 50 सैलरी होगी, ठीक है। आपका जो ROI निकलेगा वो 20% प्लस निकलेगा जी।
ऐसा नहीं कर सकते अगर नहीं फाइव some चीज बाय कर लें समटाइम्स उनके 360 मिल रही होती ठीक है, है और ये मुझे मिल गया 40 के ऊपर 28 78 पहले आती है डील के ऊपर, jehotdeals.com के ऊपर। 45 की सेल हो रही है ना हाँ यूके में ना? जी अच्छा, ये हम मोटे मोटे सिर्फ रेफरेंस फी निकालने के बाद कैलकुलेशन कर देते हैं। 45 minus 18 कितने की? 8 पाउंड आपको बच रहा है सिर्फ रेफरेंस फी निकालने के बाद। अभी आपने इसमें कोई एडिशनल खर्चे नहीं डाले, वो सारे खर्चे डालेंगे तो ये माइनस में। फिर आप यूज समझ लें, वहाँ 45 के यहाँ 20 के नीचे। इसको ये भी तो कर सकते हैं लेके एफडीएम भी तो कर सकते तो फी भी करेंगे ना आप अपने घर पे रखे। हैं या एफबीए भी एफबीए तो हाँ एफबीए में तो ज्यादा खर्चा है कि एफबीए में आप एफबीएम कर लें घर पर आके, बात सेम वही है, बात नहीं रहती है। अगर आपको ये इजी है तो कब जाना आपके साथ में? नहीं सॉरी 18 19 को मार्च। मार्च अच्छा ठीक है, आप इसको एफ बी एम इन्वेंटिव चेज कर घर पे रख लें, ये बेटर, ये भी कर सकते हैं। ये मैं तो वैसे ही आपसे पूछ रहा हूँ और इसको अगर हम जो है इसके एफ एन एफ पी जनरेट करें और इसको फिर एफ टी ए भेजें तो फिर नहीं बचेगा इसमें कुछ। फिर कुछ नहीं बचेगा इसको अगर हम 3PL करते हैं तो फिर आपको इसमें बचेंगे बीपीएल में 3 और 2 1 पाउंड 5, देना पड़ेगा 3 2 5 1 पाउंड पर आइटम में देगा आपको 2.5 से 3 पाउंड बचेंगे। और अगर मैं आइकिया से लूँ आइकिया से लूँ टिश्यू जब मैं पहले काम करता था आइकिया से टिश्यू लेता था नैपकिन से उनको ला के पैक करता था पैक करके वो दिन करता था 2 पाउंड का लेता था 2 के पैक बना के पैकेट में डाल के बेचता था तो वो 12 पाउंड के बेचता था हाँ खर्चा कितना आता है आपको? 12 पाउंड का वो था तो मेरा 4 पाउंड की कॉस्ट आती थी और तब पैकिंग की डाल के तकरीबन 3-4 पाउंड बच जाते थे डिलीवरी डाल के, शिपिंग डाल के। अच्छा गुड है, जबरदस्त। मार्केट मेरा वो मुझे किसी ने मशवरा दिया कि वो कर लो ड्रॉप शिपिंग का और वो ड्रॉप शिपिंग की अकाउंट बंद हो गया आप अच्छा वाला कर रहे थे, सही कहा था। वो सही जा रहा था अकाउंट में वो मेरा ड्रॉप शिपिंग ने किया वो बंद हो गया तो उसके बाद से बस फिर बैठे थे फिर मैंने प्लेटें भी बच्चों की सेल की आइकिया नहीं मैंने तो बहुत काम किया आप आइकिया से परचेज करके अमेजोन सेल कर रहे हाँ हैं। नहीं तो ये वाला अकाउंट किसके नाम था? मेरे नाम पे था। किसी के नाम नाम से अकाउंट बना लें बस। हम नया बनाया सिस्टर का नाम पे बस मेरा नाम बना लें, सिस्टर के नाम में बना लें, भाई के नाम में बना लें, माता के नाम में बना लें, किसी के नाम में बना लें, वो तो अकाउंट पेज करें। बना दिया मैंने हैं? बन गया वो फिर आइकिया के प्रोडक्ट्स लाते से बने हाँ बिल्कुल, एलटीडी के साथ जाएंगे। एलटीडी के साथ ही जाना आप यूके में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आप छोड़ो यूरोप में। मैं यूरोप में जाना ही नहीं चाहता आप यूके में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मैं इसीलिए तो उधर जाना चाहता हूँ आपको बस आप ना ऐसे प्रोडक्ट देखें। मैं आपको 1-2 प्रोडक्ट्स दूंगा, आप अली एक्सप्रेस से सोर्स करके यहाँ मंगवाएं। चाइना से। अच्छा आप भूल जाएंगे बाकी सब कुछ। कैसे सोर्स करके चाइना से सोर्स करके लंदन लानी हाँ? चाइना से सोर्स करके क्या करनी चाइना से सोर्स करके घर पे रखें। मैं चलो ठीक है ऐसी प्रोडक्ट है वो बहुत कौन अच्छे से सब मेरा बना हुआ कौन में बस एक इशू आ रहा है वेरिफिकेशन का वो एड्रेस वो वेरिफिकेशन सारे 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 कुछ ठीक है। मैंने भी एक यूके के एक अकाउंट स्टार्ट कर दिए, 2 दिन पहले मैट्रिक सर्च कर दिया। बस ठीक है कॉन्टैक्ट में रहूंगा ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है ये सारी जो है ना हंटिंग आपको अपनी टफ करनी पड़ेगी ना। घंटे का बस है अगर आप सीख ही अरे टाइम टाइम रहा टाइम नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह, मुश्किल नहीं है। जिंगल के ऊपर भी तो घंटे आती है हाँ? जिंगल पे जंगल स्काउट स्काउट नहीं, उसको हम यूज नहीं करते। हम तो इधर टीका पे करते हैं आदमी देखे मैंने की होती है निकाली ना आप ना वहाँ रहकर, मेरा मशवरा है आप होम एंड किचन की कैटेगरी, ऑनलाइन किचन है होम एंड किचन की आपके पास बड़ी अच्छी कैटेगरी है। इस वक्त रनिंग आइटम ही चलता है वहाँ पास।
मुझे भी 2-3 प्रोडक्ट्स बता देना, हम रेट लगा मैं आपको 600 का चेक करता हूँ, ताकि मैं अकाउंट पे डिफरेंट लेकिन वो उस सूरत में आप घर पे ला करके, हमें घर में 10-10 की चीजें ले आते हैं। हाँ 10 20 30 40 50 की मिनटी घर ला करके पहले टेस्टिंग के लिए एक दो मंगा के देख लें, फिर उसको रखें, ठीक है जी। आप ये जो ऑनलाइन वाले बैठे हैं, आप लोगों ने प्रैक्टिस की है ना जी? आई होप सो कि आप सब लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। मिस्टर बिलाल हो गए एंड करीम मलिक जी, आपका क्या क्वेश्चन है, पूछें जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरी मतलब सिस्टर होती है इटली में, मेरे भाई होते हैं यूके में। आप मुझे ये बताएं मेरे लिए ज्यादा क्या मतलब आप अच्छा होगा क्या? इटली वाला अकाउंट शुरू कर दें, सिंपल है, क्या है। इटली वाला सिस्टर से वो कहें, अच्छा सिस्टर से उन कहें कि अपनी डिटेल पे एक इटली का अकाउंट बनाए, अमेजोन का, ईच एंड एवरीथिंग उनकी होगी, आपका कुछ भी नहीं होगा। आप अच्छा जस्ट यहाँ से हंटिंग करेंगे और लिस्टिंग करेंगे। क्या करना है आपने? हंटिंग करनी है, लिस्टिंग करनी है। और हंटिंग आपने करनी, मेरे साथ चल, आगे नहीं चलना आपने, प्लीज मेरे ठीक साथ है, चले ठीक प्लीज। ठीक है। आपने हंटिंग करनी है और लिस्टिंग करनी है। आपने क्या करना है? हंटिंग और लिस्टिंग। बस। अब जो ऑर्डर आएगा उस ऑर्डर की डिटेल उठा के, जैसे मैं आपको ये बताऊं कि मैं जैसे मैं कर रहा हूँ, सपोज अब ये देखें, ये ऑर्डर आया है। जी अब मैं क्या करूंगा, अब ये ऑर्डर आया है मेरे पास, ठीक है ना। अब जी मैं क्या करूँ, मैं देखें जस्ट ये यहाँ पे क्लिक किया, ये ऑर्डर आईडी पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर की डिटेल आ जाती है। ये डिटेल आपने, आपको नजर आ रहा है? जी मुझे आ रहा है नजर सर। ठीक है, तो अब आपने ये डिटेल आपने कॉपी की, ये कॉपी जी करके आपने जो है सीधा अपने सिस्टर को जो है मैसेज कर देना है। ठीक है, कॉपी ठीक करते है, वक्त आपने एक ख्याल करना है कि जो ये फोन नंबर होता है ना, फोन नंबर का आपने लास्ट डिजिट चेंज कर देना है। ठीक ठीक है, है, अब ये 6 है तो 7 कर दें, 7 है तो 8 कर दें, 8 है तो 0 कर दें, तो लास्ट डिजिट चेंज कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये आपने जस्ट यहाँ से एड्रेस कॉपी किया, उनको भेज दिया। अब वो इस पे ऑर्डर लगाएंगे, उनसे कहीं अपना बिजनेस प्राइम बना लें, लेकिन बिजनेस प्राइम वाली डिटेल अलग होनी चाहिए, और ये डिटेल जिस पर सेल सेंटर बना है ये डिटेल अलग होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है। और ये ए टू ए ही इस पे स्ट्रेटेजी रन करेंगे हम पहले स्टार्ट स्टार्ट में ही। में ए टू ए भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वो कहेंगे हम ए टू ए बनाने के लिए, आपको बिजनेस प्लान बनाने के लिए आपको कंपनी की जरूरत पड़ेगी, फिलहाल हमारे पास कंपनी नहीं है, तो उनसे कहें सिंपल ऐसा करें कि ईबे पे अपना एक बायर अकाउंट बना दें। क्या कहा मैंने? बायर अकाउंट ईबे पे। बायर अकाउंट ईबे पे बना दें, और ठीक है, ईबे की प्रोडक्ट को आप रिवर्स सोर्सिंग करें। ठीक है, समझ आ उसमें जो गई। पेट की कैटेगरी है ना, पेट की कैटेगरी, उसको देख लें, किचन की कैटेगरी देख लें, पैशियो की कैटेगरी देख लें, इन कैटेगरीज को रिवर्स सोर्स करें, आपको बहुत अच्छी और काम की चीजें मिल जाएंगी। ये जो मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाई है ना, ये वाली जी प्रोडक्ट, ये ऑर्डर सारे ईबे के हैं। ये मेरे अच्छा, पास सारे ऑर्डर ईबे के लगे हैं, ठीक है ना। ठीक अब है, यहाँ ईबे, अब मैं ये करता हूँ, ऑर्डर आ गए हैं, अपनी डिटेल सेंड करूंगा अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट, सॉरी इन्वेस्टर को, और वही बैठ के वहाँ बैठ के ऑर्डर लगाएगा, सिंपल है। ठीक है, ठीक है। और ये जो आपने फोन नंबर का लास्ट डिजिट चेंज किया, इससे कोई इश्यू तो नहीं आता? डिजिट चेंज ना करो तो इशू आता है। अच्छा ठीक है। और दूसरा मैंने ये पूछना था कि अगर एलटीडी हमारी यूके में है तो उसको यहाँ पे अगर हम इटली में वही अकाउंट यूज करने तो? अल्लाह अकबर, मैं इतनी लंबी डिबेट मैंने की है स्टार्ट में, का फायदा कुछ हुआ मुझे बताया आप? नहीं मैं वैसे ही पूछ, अगर उस मैं मार्केट भी वैसे ही प्लेस। कह रहा हूँ, मैं भी वैसे ही पूछ रहा हूँ, आप वैसे ही पूछ रहे हैं, मैं भी वैसे ही पूछ रहा सॉरी सर, मतलब हूँ। हमारी देखें, एलटीडी वहाँ पे वो देखें, हुई नहीं। यूके को इटली में लाने के लिए क्या मसला, क्या परेशान, टेंशन क्या है, मुझे बताया। क्यों मतलब ना, एक क्यों अकाउंट क्यों ऑलरेडी क्यों क्यों क्रिएट हुआ क्यों हुआ है क्यों ना। क्यों 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 वजह 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 मैंने इसलिए आपने मुझे ऑप्शन दिया ना, आपने कहा जी जी भाई यूके में है, बहन इटली में है, क्या करूं? जी मैंने कहा बहन को बोलो। मैंने ये तो नहीं कहा ना कि भाई को बोलोगे यूके का अकाउंट इटली में लेके जाए, मैंने बोला ये नहीं, सर नो। नो। मैंने कहा बहन को बोलो, बहन को छेड़ो, उसको बोलो कि इटली का अकाउंट बना के तुम्हें उसकी डिटेल दे, लॉगिन पासवर्ड दे, आप यहाँ से बैठ के उसको हैंडल करो, हंटिंग करो, ठीक ठीक है, है। ठीक है, मैं तो यूके का नाम भी नहीं दिया। अब आप सब कुछ कहने के बाद आप कह रही है कि भाई यूके वाले, भाई क्यों लेकर जा रही है यूके वाले को? यूके वाले, मैंने बताया, आप यूके के अकाउंट को, यूके के एलटीडी वाले अकाउंट को यूरो में लेकर जाएंगे, आप आपका वैट 20% पड़ेगा, एडिशनल वैट 20% पड़ेगा। वो उस लड़के ने ठीक है। 3500 पाउंड का, 3500 यूरो का प्रॉफिट निकाला था, और 3300 यूरो अमेजोन लेके चला गया था उसका।
अच्छा, मुझे समझ आ सिर्फ गई 200 बच गया था उसके पास। जी। और जब प्रोडक्ट हंटिंग करनी है तो उसके लिए BSR कितना देखना है हमने 5,000 इटली से के लिए? 5,000 से पाँच नीचे। हजार 5,000 से नीचे, ठीक है। और ये टोटल कॉस्ट कितनी है? 300 यूरो तो अकाउंट मतलब जो हमने ओपन करना है उसका होगा। हाँ, और sorry, स्टार्ट में मतलब जो अकाउंट हम उसके ऊपर ओपन करेंगे 300 यूरो लगेंगे टोटल। है किसने कहा आपसे? कौन से मतलब अकाउंट जिस 300 यूरो का बनता है? मतलब जैसे LLC रजिस्टर करवाते हैं तो नहीं इटली नहीं में नहीं जिस नहीं नहीं, इटली में आप कंपनी की बात कर रही हैं? जी जी कंपनी की। कंपनी वो आप वहां से उनसे बात करें, इसका मुझे यहाँ से आइडिया नहीं पता। ठीक है। या बाकी तो अमेजोन का अकाउंट वो घर बैठ के आराम से बना सकती हैं, उनको बोले। ठीक ठीक। है जी। ठीक है कंपनी के लिए तो उनको अकाउंटेंट हायर करना पड़ेगा ना, और वो जी। 200 लेता है, 300 लेता है, 400 लेता है, 500 लेता है, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ठीक है। थैंक यू सो मच सर। ठीक है जी। मैंने नमाज के लिए जाना है। आप में से किसी का अगर कोई क्वेश्चन है कोई और, तो जल्दी से प्लीज पूछ लें जी। आयशा और बिलाल अहमद और मोहम्मद मुदस्सिर साबिर और जुबैर हुसैन, आप में से किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली प्लीज पूछ सकते हैं जी। बिलाल, मुदस्सिर साबिर और जुबैर हुसैन और आयशा, आप में से किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं जी। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया आयशा मैम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वो जो सलाम। मैंने आपको भेजी है आपको नजर आ गई थी? मैंने PDF में भी भेजा था और दूसरे में लिंक शेयर किया था, तो क्या नजर आया या पीडीएफ नहीं? वाली तो मैं चेक ही नहीं करता। मैंने आपको पहले, सॉरी सॉरी प्लीज, मेरी बात ना, मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आपसे भी कर रहा हूँ, जो जो मेरी बातें सुन रहे हैं मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरी बात बहुत दफा किसी को थोड़ी सी कड़वी लगती है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। मैं उसके लिए एक्सक्यूज भी करता हूँ, इंतहाई दिल से माजरत भी करता हूँ। आप सब मेरे मेरे बड़े हैं, आप बहुत अच्छे लोग हैं, आप लोग सीखने के लिए आए हुए हैं। लेकिन कुछ चीज़ों को फॉलो करें ना तो उससे सबके लिए आसानी हो जाएगी। देखें, सिंपल है, वेरी सिंपल है, इतना सिंपल है कि मैं आपको क्या बताऊं। ये जस्ट आप लोगों ने क्या करना होता है, ये देखा आपने? यस और जी नो सर। कुछ तो बोले ना प्लीज। जी जी। हाँ, ये मैंने क्या किया? ये डोमेन को आपने कॉपी किया है। कड़ी डोमेन, ये मैंने डोमेन, ये जो इसको URL कहते हैं, URL इसको कहते हैं, ये ऊपर टॉप पे क्या सही कहते हैं? ये URL। आपने कंट्रोल C किया, कंट्रोल C करके आप मेरे वाले व्हाट्सएप खोलेंगी, वहां पे जो सपोज अब ये है ना, ये मैंने किया कंट्रोल C, ये मैं गया व्हाट्सएप पे, ये मैं गया आपके व्हाट्सएप पे गया, और ये मैंने, ये देखें, ये मैंने कंट्रोल V करके यहाँ फेंक दिया। ये करने के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ, कब से आपको समझ में क्यों नहीं आ रही? प्लीज, नहीं नहीं सर, सर जी आगे समझ आ मैं गया। ये तो कह रहा हूँ वो आपसे, एक्चुअली PDF मैंने फाइल सीखा। सेंड कर, मैं क्या करूँ PDF का? मैं यहाँ पे लड़कों की ये शीट की कोड चेक नहीं करता। ये लड़के बैठे हैं मुझे शीटें दिखा रहे हैं, मैं शीटें मैं चेक नहीं करता। शीटें चेक करने की आदत क्यों नहीं? भाई, प्रोडक्ट चेक करानी है तो रियल में दिखाओ। अभी एक लेडी यहाँ बैठी थी, पता नहीं क्या नाम क्या इनका यार, यहाँ बैठी थी, पता नहीं, आप आपके इसी ग्रुप में हैं। माशाल्लाह उन्होंने ऐसी प्यारी प्रोडक्ट्स निकाली हैं। 144 की सेल हो रही थी, और कितने की मिल रही थी? 34 की। 34 की मिल रही थी, 144 की सेल हो रही थी। और दूसरी 19 की मिल रही थी, 44 की सेल हो रही थी। तीसरी उन्होंने दिखाई 7 की मिल रही थी, और 23 की सेल हो रही थी। ऐसे होती है आंटी। सर जी थोड़ा सा UK में बिल्कुल दोबारा भी नहीं करके दिखा बताऊंगा। सकते हैं क्या? मैं क्यों दिखाऊं? क्यों? वाई मुझे बताएं, वाई क्यों? अल्लाह, सॉरी, नाराज तो फिर हम नाराज तो कहाँ से होइएगा, पूछें? ठीक है? हम तो बेचारे वैसे ही मारे क्यों? गए पहले जब ड्रिल नहीं होती नहीं है। नहीं 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 नहीं, हमें मुझे नहीं, मुझे ये बताएं, मेरा मुझे सॉरी टू से, मुझे नहीं जी। आप लोग ये अभी जो है ना, ये जंग हो रही है ऑनलाइन वालों के दरमियान और मेरे दरमियान जी। ये ऑनलाइन वाले जितने मेरी बात सुन रहे हैं ना, जरा जरा आधे मैदान में जी। फरी मलिक, बिलाल अहमद, मोहम्मद मुदस्सिर साबिर और जुबैर हुसैन, मैं आप चारों से मुखातब हूँ। अपने ये यहाँ पर ना मैसेज में, कमेंट में प्लीज मैसेज करते जाएं जल्दी से। अच्छा, ये बताएं कि जी UK की प्रॉपर क्लास हुई, बिलाल साहब,
मुदस्सिर साबिर और जुबैर और फरी मलिक, आपने बताया कि यूके की क्लास में आपको कोई कोई चीज ऐसी हो जो समझ में ना आई हो, रह गई हो, आपने पूछा हो और आगे से रेस्पॉन्स ना मिला हो। यस, मैसेज में बताएं जल्दी से। जी बिलाल, फरी, मुदस्सिर, जुबैर, मैं आप चारों से पूछ रहा हूँ। यस को मतलब मैं किस में लूं? यस क्या है? यस जी, फरी मलिक कह रही हैं हर क्वेश्चन का आंसर मिला। बिलाल अहमद कह रहे हैं क्लास हुई है, ठीक है, यूके क्लास तो हुई है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ बिलाल साहब कि अभी वो मैं आशा कह रही है कि हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, हमें तो कोई पूछता ही कोई नहीं है। मुझे बताएं कि मैंने मेरी मेरी आज अभी ये आई थिंक चौथी आप लोगों के साथ नशिस्त है शायद, या पांचवी है। तो ब्रांड एनालिसिस की क्लास, पहली क्लास थी मैंने आप लोगों की, सेकंड मैंने आप लोगों की प्रोडक्ट हंटिंग की क्लास ली, उसके बाद हमारी ड्रिल एक्टिविटी हुई, उसके बाद मैंने फिर आप लोगों की आई थिंक यूरोप की क्लास की, और फिर ड्रिल एक्टिविटी है। इन सारी क्लासेस में मुझे आप लोग बताएं, आयशा मैम, आयशा के अलावा आप लोग बताएं, मैम फरी हैं, बिलाल भाई बैठे हैं और मुदस्सिर साहब शायद नहीं जा चुके हैं, कोई आप लोगों की कुछ तशफ़ी तसल्ली रह गई हो मेरी क्लास में तो मुझे बताएं। जी, कैन यू हियर मी? फरी एंड बिलाल, ठीक है, ठीक है, और बिलाल आप बताएं। ठीक है मैम, आशा आप देख रही हैं ये फिलहाल 2% अवेलेबल हैं, इन्होंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। अब मुझे आप बताएं, आप कह रही हैं कि यूके को रिवाइज कर दूं, मैं क्यों रिवाइज करूं? मैं करूंगा, डेफिनेटली करूंगा, आप परेशान हो, घबराए ना। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, मेरा क्वेश्चन है आपसे, आप बताएं कि आपने यूके की क्लास में आप अटेंशन होकर नहीं बैठी, आप चाहती हैं कि मैं पूरे यूके को एक दफा दोबारा रिवाइज करूं, वाई? पहली बात तो ये यूके की क्लास आपकी मैंने नहीं ली, मेरी क्लास हुई थी यूएस हंटिंग की, मेरी क्लास हुई थी ब्रांड एनालिसिस की, मेरी क्लास हुई थी यूरोप हंटिंग की। इन तीनों में से आप कुछ पूछना चाहती हैं तो मैं हाजिर हूँ, बंदा हाजिर है, जो सवाल करें यहाँ से जवाब आएगा इंशाल्लाह। जी पूछें। नहीं सर जी, सिर्फ यही क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, अगर आप नहीं करेंगे तो इट्स फाइन। अदरवाइज ये कि गो थ्रू, जैसे मतलब स्किम स्कैम करता है, मेरा मतलब ये कहने का था। अगर आप सिर्फ नहीं 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 शर्मिंदा नहीं नहीं नहीं, करवाएंगे तो रहने दें। सॉरी 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 सॉरी, मैं बिल्कुल, मेरा वो वर्ड नहीं है, मेरा वो कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है सॉरी। अगर आप हर्ट हुई हैं मेरी बात से, मैं आपसे सॉरी करता हूँ अगेन। मैं बिल्कुल शर्मिंदा नहीं करवाना चाह रहा, मैं इसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी क्लास हुई, मेरी क्लासेस में आप लोगों आप में कोई आपकी कोई तसल्ली तशफ़ी रह गई हो तो मैं हाजिर हूँ। यूके की क्लास मैंने नहीं ली आपकी, वो सर मुनीर ने ली है, और आगे आगे जो क्लासेस आपकी 2 क्लासेस हैं वो फिर सर मुनीर लेंगे, आप यूके उनसे दोबारा पूछ सकती हैं। यूरोप के बारे में आप पूछना चाहती हैं, लेकिन आप क्वेश्चन करें। अगर आप इसना कहीं ना कहीं यूके को रिवाइज कर दें तो ये तो मुश्किल हो जाएगा ना, हम सब के लिए मुश्किल हो जाएगा, ये किसी के लिए मुश्किल। मैं यूके को मैं क्या रिवाइज करूं? आप मुझसे क्वेश्चन करें टू द पॉइंट, यूके में मुझे ये मसला आ रहा है, बताएं मैं क्या करूं, दैट्स इट, फुल स्टॉप। मुझे यूएस में हंटिंग करूं, ये मसला आ रहा है, आप स्पेसिफिक करें, मसले को डिफाइन करें, अपने क्वेश्चन को डिफाइन। इतना ब्रॉड क्वेश्चन को मैं कैसे उसको करूं कि यूके को रिवाइज कर, मैं यूके को कैसे रिवाइज करूं, मुझे आप बताएं। चले, आप यूके के नाम बात करें, आप मुझे ये बताएं कि जो अमेजोन प्राइम, मैंने लास्ट टाइम सर से बात की थी, तो मैंने कहा नेक्स्ट क्लास हेलो में हेलो, करूंगा, एक लेकिन एक 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 मिनट यार, एक मिनट सुनो साहब, ये प्लीज, हेलो प्लीज प्लीज, हेलो प्लीज प्लीज प्लीज। जी आप पूछे पूछे, ये बोल रहा यहाँ शोर हो रहा है। जी, यूके प्राइम में जो बताया गया था कि 2 कंपनियां आप यूज कर सकते हैं, तो फिर आप यूके प्राइम और यूके सेंट्रल में आप कर सकते हैं। तो आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकेंगे? जी जी, मैं अगरचे आज की इस ड्रिल एक्टिविटी जो हमारी स्टार्ट हुई थी, मैंने उसमें ये 2 दफा एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं अभी दोबारा करूंगा, कोई मसला नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है। आप मेरी क्लास की में पूछी गई बात को 10 दफा भी पूछेंगी तो मैं बताऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है, आप लोगों का हक है, आप 10 नहीं 20 दफा पूछे मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन वैसे आपको बता दूं, ये स्टार्ट में 2 दफा इस बात को बताया गया, मैं दोबारा तीसरी दफा बताता हूँ, सुन लें। ये है कि यूके प्राइम, हेलो यार प्लीज प्लीज यार, मुझे यार बताएंगे प्लीज, ये प्लीज प्लीज। यूके प्राइम, जब आप यूके में जब आप बिजनेस प्राइम, amazon बिजनेस प्राइम फाइल करेंगे
तो यूके में अमेजॉन बिजनेस प्राइम फाइल करते हुए आपसे कंपनी मांगी जाती है, भैया आप बिजनेस प्राइम साइन अप कर रहे हैं, तो बिजनेस प्राइम साइन अप करने के लिए आपके पास बिजनेस डिटेल होनी चाहिए। बिजनेस डिटेल के लिए आपके पास एक एलटीडी होनी चाहिए। जब आपके पास बिजनेस डिटेल होगी तो आप बिजनेस प्राइम को साइन अप करेंगी। ठीक है, आपने कर लिया साइन अप, बिजनेस प्राइम आपका बन गया। अब बिजनेस प्राइम पे अमेजोन आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहा है कि वो चीज जो सिंपल अमेजोन पे 40 की सेल हो रही है, बिजनेस प्राइम पे वही चीज 20, 25, 30 की आपको मिल जाएगी। इसलिए तो बिजनेस प्राइम का मतलब ही है। अच्छा, अब आते हैं हम सेलर सेंटर पर। तो अमेजोन सिंपल सेलर सेंटर पर आपने जो चीजें आपने साइन अप, जो चीजें अपनाओ यार, मैं पढ़ो, जो चीजें आपने सिंपल अमेजोन पे, जो चीजें आपने आपने जब अमेजोन सिंपल सेलर सेंट्रल आप साइन अप करेंगी, तो यहाँ पर आप कोई भी वो डिटेल नहीं देंगी जो डिटेल आप अमेजोन बिजनेस प्राइम पर दे चुकी हैं। मुझे सिर्फ यस और नो में आंसर चाहिए, बताएं। हाँ जी, वो डिटेल नहीं देंगे। लेकिन सर मेरी ना सर मनीष से जब बात हुई थी तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि आप यूके में रहते हुए ना सेम ही कंपनी का आप यूज कर सकती हैं, प्राइम में चीजें लें और आप सेलर सेंट्रल पे बेच सकती हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो है, उन्होंने ये कहा था कि अगर आप चाहती हैं कि आपका प्राइम से चीज लेकर और अमेजोन पे ही बिक जाए, और उसके लिए आपको दूसरा बैंक अकाउंट और दूसरा जो है वो चाहिए होगा जीमेल एड्रेस वगैरह। तो मैंने उनसे कहा था कि आप जरा ये करके दिखाएं, तो वो कह रहे थे करेंगे। तो इस दफा वो उनकी क्लास नहीं हुई। आप समझ आई मेरी बात की कि नहीं? मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ में नहीं आई, इसलिए अब अभी आप पहला मेरी बात को समझें। मैंने जो आपसे कहा कि जो डिटेल आपने जो अमेजोन बिजनेस प्राइम साइन अप करते हुए जो डिटेल पुट की है, वो डिटेल आपने अमेजोन सेलर सेंट्रल पर पुट नहीं करनी। आपको ये बात समझ में आई? इतनी सी बात समझ में आई आपको? आ गई आ गई। बस जब आपको ये बात समझ में आएगी, पीछे बात ही कोई बचती नहीं, खत्म होगी बात। अब आपने जो डिटेल देनी है बिजनेस प्राइम पर, वो डिटेल आपने सेलर सेंट्रल पर नहीं देनी। दैट्स इट। जी ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं आप। कोई ऐसी नहीं बात, कोई पॉइंट जो आप समझते हो कि ये रह गया, जो समझ में ना आया, मैं हाजिर हूँ, बताएं। नहीं सर जी, इसमें तो बात कोई ऐसी है ही नहीं जो बार बार पूछूं। मैं बात दूसरी कर रही थी। ये तो मैंने किया, ये सारा कुछ किया मैंने, सेलर सेंट्रल ओपन करके और प्राइम का भी सब्सक्रिप्शन लेकर के वो किया। लेकिन वो उन्होंने मुझे 2 मशवरे दिए थे, जिनमें से दूसरा मशवरा मुझे ज्यादा अपने लिए प्रेफरेबल लगा था। चलिए कोई मसला नहीं, वो बाद में डिस्कस कर ले। ऐसा 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 है। वो जो सर मुनीर ने मशवरा दिया था ना, एक तो उसमें दो बातें हैं। एक तो वो सर मुनीर वाला मशवरा, मैं भी जो आपने बात की है, मैं भी सर मुनीर से अकेले में डिस्कस कर लूंगा। और दूसरा है कि आपकी खुशखबरी ये है कि आपकी नेक्स्ट क्लास वो सर मुनीर खुद ही लेंगे। तो आप जी क्लास के एंड पे सर मुनीर से इसको दोबारा डिस्कस कर सकती हैं, और जैसे वो आपको बताएं वैसे कर लें आप। सिंपल है, कोई चलो मसला नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया ये बताएं, आज आज आपकी तसल्ली हो गई? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं अपोलोजाइज करता हूँ। नहीं सर, मैं भी अपॉलोजी करती हूँ आपको। नहीं नहीं, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। जी, आप क्या कहते हैं, बिलाल जी, बिलाल। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम जी, बिलाल। हेलो। जी जी, मुझे आवाज़ आ रही है आपकी, बिलाल। सर मैंने ये पूछना था कि अगर हमारे पास इन्वेस्टर आ जाता है, क्लाइंट आ जाता है, तो उसके पास यूके का अकाउंट है, लिस्टिंग वगैरह उसने कोई नहीं की हुई, तो हम एफबीए से स्टार्ट लें या एफबीएम से? FBA से स्टार्ट लेंगे आप। तो सर इसके लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह? देखेंगे तो आई थिंक सब जगह डिस्कस हो चुका है। सर एफबीए का नहीं हुआ, एफबीएम मैं का मैं मैं हुआ है। मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्राइटेरिया FEM का डिस्कस हुआ है। थोड़ा सा क्राइटेरिया को हल्का सा आपने स्टेयरिंग घुमाना है, यूं करना है कि सेलर स्कैनिंग में आप किस मेथड पे काम करते थे? सेलर स्कैनिंग का मेथड जरा मुझे रिवाइज करके बताएं। सेलर स्कैनिंग में हम सर सेलर की जो देखते हैं, जो कम रेटिंग वाले होते हैं, न्यू सेलर होते हैं, हम सेलर आईडी को कीपा पे कौन लगा से के कौन से सेलर, कौन से सेलर? एफबीएम सेलर, जी, एफबीएम।
बस अब आपने क्या करना है, न्यू FBA सेलर्स को आपने स्कैन करना है, बस सिंपल सी बात है, न्यू FBA सेलर्स को स्कैन करना है बस। ठीक है सर। तो सर जब हम FBA करते हैं इसमें हमें क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स भेजनी पड़ती हैं अमेजोन के वेयर हाउस में। हम्म, ठीक है सर, ठीक, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। मजीद किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आई एम हियर। मोहम्मद मुंतसिर साबिर और जुबैर हुसैन, आपका कोई क्वेश्चन हो? चलिए आप लोग अपनी हंटिंग की प्रैक्टिस जारी रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जी आपका कोई क्वेश्चन है? आपका हैंड रेज है आयशा, मैम आयशा। नो सर। जी ठीक है, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज, आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।